नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर एडवाइजर में स्वागत है। मैं वीरेंद्र सिंह फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे सभी को पता है कि आज हरियाणा स्टेट कोटा का रिजल्ट आ चुका है। सभी ने रिजल्ट देख लिया होगा। कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ, एक दो कुछ बच्चे रह भी गए होंगे कट ऑफ से नीचे। तो इन सभी बातों का हम एनालिसिस करते हैं 2023 के संदर्भ में और 2024 में अब आगे क्या संभावनाएं हो सकती हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा विषय है हरियाणा स्टेट कोटा कट ऑफ 2024 राउंड फर्स्ट एनालिसिस विद 2023। सबसे पहले तो 6745 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और इस काउंसलिंग में। अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। 2023 में जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रही थी वो 16,348 थी। अब की बार जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रही 15,763, 585 रैंक पिछली साल की अपेक्षा आई रही। BCB कैटेगरी में पिछली बार 24,151 पे मिला था अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, अब की बार 19,628 पे मिला। 4523 रैंक की बढ़ोतरी हुई, आई गई कट ऑफ। EWS में पिछली साल 21,422 पे मिला था, अब की बार 20,883 पे मिला है, तो 539 रैंक पिछली साल की अपेक्षा कम रहा, कट ऑफ हाई रही। BCA में पिछली बार 36,810 पे था, अब की बार 27,103 पे है, 9,707 रैंक कट ऑफ आई रही। SC में पिछली बार 94,669 पे था, अब की बार 83,804 पे है, 10,865 फर्स्ट राउंड की आई रही। SC डिप्रूड में पिछली बार 1,67,567 पे था, 1,00,000 अब की बार 1,61,218 पे है, 6,349 कट ऑफ आई रही। तो ये जर्नल में इतना, BCB में इतना, EWS में इतना, BCA में इतना 10,000, SC में और 6349 SC डिप्राइव्ड में कट ऑफ आई रही। ये कट ऑफ लगभग हमारे अनुकूल गई। मैंने बोला था कि 500 से 1000 तक के बीच ही रहेगी, बस मिनिमम इतना डिफरेंस आएगा। वो उसका कारण है क्यों, हरियाणा में कोई न्यू कॉलेज नहीं आया, कैंडिडेट में बढ़ोतरी हुई, इस वजह से इतनी कट ऑफ की बढ़ोतरी जायज है। सबसे फर्क पड़ता है BCB और BCA पे। BCB और BCBA पे ज़्यादा फर्क पड़ा। उसका कारण क्या था, 16/7/2024 का हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन, जिसके कारण दोनों कैटेगरियों में बच्चों की बढ़ोतरी हुई और कट ऑफ हाई रहा। जितना हम BCB में थोड़ा सा फिर भी ठीक है, लेकिन BCA में कट ऑफ बहुत ज़्यादा आई रहा। SC में भी आई रहा 10,865, SC डिप्यूट में इतना नहीं रहा। अब ये कट ऑफ आ गया, इसके बाद आगे क्या, आपको दो बातों पे ध्यान रखना है, दो बातें जो इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, आपने रिजल्ट देखा होगा, वहां पर आपकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी दिखाई गई है अलॉटेड कैटेगरी। अलॉटेड कैटेगरी का मतलब है कि जिस कोटे में आपको सीट मिली वही कैटेगरी दिखाई गई है, न कि आपकी वो कैटेगरी जिससे आप बिलोंग करते हैं, जिससे आपको यही अभी ये पता नहीं चल रहा कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं, क्योंकि जो ओपन अलॉटेड कैटेगरी की दिखाई गई है, न कि जैसे कि ऑल इंडिया कोटा में होता है, कैंडिडेट की कैटेगरी होती है, उसके बाद अलॉटेड सीट जिस कैटेगरी में अलॉट होती है वो अलग से दिखाई जाती है। कट ऑफ
घटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब कितना घटेगी उस पर बात करते हैं। 4300 रैंक से नीचे के बच्चे 31 बच्चे हैं। ये बच्चे ऑल इंडिया की तरफ मूव कर सकते हैं। इनमें से 70-80% बच्चे, मेरे हिसाब से 80% बच्चे ऑल इंडिया कोटे में जाएंगे सेकंड राउंड में, और कट ऑफ घटेगी। यहाँ से कट ऑफ घटनी शुरू होगी ऊपर से, तो सभी कैटेगरी में फर्क पड़ेगा, सभी की नीचे आएगी। अगर 2023 के हिसाब से देखें हम, जो एसटी की कैटेगरी इतनी ये कट ऑफ थी, अगले राउंड्स में इससे कट ऑफ नीचे नहीं गई थी। इसलिए अगर किसी बच्चे को यहाँ फ्रंट लाइन पे कॉलेज मिला हुआ है जैसे ये, तो वो कॉलेज छोड़ने की गलती ना करे, क्योंकि कट ऑफ पिछले के हिसाब से देखें तो इससे नीचे मुश्किल है, इससे नीचे जाए। दूसरी बात करते हैं BCA की। PCA में भी पिछली साल क्या हुआ, 36,810 कट ऑफ थी। अगले सभी राउंड्स में इससे नीचे कट ऑफ नहीं गई। बाकी यहाँ पर भी घटी, BCB में भी घटी। BCB में 24,152 थी। EWS में भी कम हुई। तो अब कितनी कट ऑफ कम रहेगी इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि न तो कैटेगरी एक्चुअल किस कौन से बच्चे की क्या कैटेगरी है वो दिया नहीं हुआ है, अलॉटेड कैटेगरीज दी हुई है। इसका जो ज़्यादा बेनिफिट होगा सभी कैटेगरी में होगा, क्योंकि कुछ बच्चे बाहर जाएंगे, कुछ बच्चे छोड़ देंगे। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दिल्ली में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हरियाणा में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऑल इंडिया में भी हैं। तो बहुत से बच्चे इनमें से निकलेंगे, कट ऑफ घटेगी फर्स्ट और सेकंड राउंड तक। अब कितनी घटेगी इसको बारे में हम ज़्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो ऑल इंडिया में जाएगा हरियाणा स्टेट में। लेकिन फिर भी हमें 43 से ऊपर जो 31 बच्चे हैं, इनकी संभावना ज़्यादा है बाहर जाने की, अदर स्टेट में जाने की, क्योंकि इनको अदर स्टेट में भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो पूरी डिटेल कॉलेज वाइज हम फिर डालेंगे, ताकि और डिटेल से हम बातों को समझ सकें, और साथ में कि कितनी कट ऑफ तक जा सकती है उस पर भी बात करेंगे। अब थोड़ी सी इतना ही मटेरियल था, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते थे। तो इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। कल से फीस स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन कटना, उसके बाद वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ जाएगा। जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है और जिनका नहीं भी हुआ है, वो भी उम्मीद है कि उनका भी हो, ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।